नमस्कार दोस्तों, सभी गुरुजनों को, मेरे माता पिता को सादर चरण नमन। आप सभी के माता पिता और गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श। आइए आज हम देखते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली गुप्त जी की है। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या और देखा था हमने ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को ऑप्टिकल फाइबर लिंक में किस प्रकार स्थापित करते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। कितने टाइप के ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं। देखिए, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स SOA, दूसरा है एक्टिव अथवा डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स या DFA, और तीसरा है रमन एम्पलीफायर्स RA। ठीक है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अगर आपको पिछले और लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को कार्य करने का मूल सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सभी ऑप्टिकल फाइबर्स स्टिमुलेटेड एमिशन अथवा ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रक्रिया द्वारा इनपुट ऑप्टिकल सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाता है। तो इसमें दो, या तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा या ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रक्रिया होगी, और उसके द्वारा इनपुट ऑप्टिकल सिग्नल की पावर को बढ़ाया जाएगा। SOA और DFA में स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया लेजर की भांति ही होती है, किंतु लेजिंग एक्शन हेतु ऑप्टिकल फीडबैक मैकेनिज्म इनमें प्रयुक्त नहीं होता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि SOA और DFA सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स और डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स में जो है स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया तो होगी, जैसे लेजिंग एक्शन जैसे लेज़र में होता है तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, लेकिन लेजिंग एक्शन नहीं होता। लेजिंग एक्शन में क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है और वहाँ पर फिर एम्पलीफिकेशन होता है और वो हाई एम्पलीफायर होकर के सिग्नल निकलता है, लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म इसमें आवश्यक नहीं होता है SOA और DFA में। अतः ऑप्टिकल फाइबर की इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल के स्तर को बूस्ट कर सकते हैं, किंतु ये स्वतः कोहेरेंट ऑप्टिकल आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। फीडबैक मैकेनिज्म से रेजोनेंस प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर फिर कोहेरेंट ऑप्टिकल आउटपुट निकलने की प्रक्रिया वहाँ पर संभव थी, लेकिन यहाँ पर अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ है। अगर आपको स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए कोई भी एटम है, या हम एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात करें तो नीचे कम एनर्जी लेवल वाले और उसके बाद ऊपर हाई एनर्जी लेवल वाले बैंड होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप किसी एटम को एनर्जी देते हो तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आपने E1 एनर्जी लेवल मान लीजिए है और यहाँ पर E2 एनर्जी लेवल है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर एनर्जी किसी एटम को एनर्जी दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो E1 एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये प्रक्रिया होती रहेगी। एक कोई ऐसी स्थिति है कि E2 पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर देन E1, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा हो जाता है निम्न ऊर्जा स्तर से, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली। तो ये हम आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम देखेंगे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हुआ, अब जो यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक तो तरीका ये है कि भाई अपनी मर्जी से कभी भी निचले एनर्जी लेवल पर आएंगे। भाई देखो, उच्च एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल पर क्यों आते हैं, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल पर स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल पोजीशन कौन सी है, लोअर एनर्जी लेवल। तो वो स्टेबल होने के लिए लोअर एनर्जी लेवल पर आता है। तो एक तरीका है कि वो अपने आप आ जाए, दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको स्टिमुलेट करें, यानी कि उसको किसी फोटोन के थ्रू स्टिमुलेट करें। तो यहाँ पर हम इनकमिंग सिग्नल लगाते हैं। ये जो हम दिखा रखा है मैंने आपको, ये इनकमिंग सिग्नल है। तो इनकमिंग सिग्नल क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को, हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को, इनको ये
एक्साइट करेंगे और ये इनको लोअर एनर्जी लेवल में आने में मदद करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इस लेवल के जो फोटोन की वेवलेंथ के हैं उसी फोटोन इनकमिंग फोटोन के वेवलेंथ के बराबर वाले ही नए फोटोन यहाँ से निकलेंगे और इस प्रकार से एम्प्लीफाइड सिग्नल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है। अतः ऑप्टिकल एम्पलीफायर इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल के स्तर को बूस्ट कर देता है, किंतु ये स्वतः कोहेरेंट ऑप्टिकल आउटपुट नहीं देते हैं। तो आइए बात करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सभी ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स में स्टिमुलेटेड एमिशन अथवा ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रक्रिया द्वारा इनपुट ऑप्टिकल सिग्नल पावर लेवल को बढ़ाता है। एसओए और डीएफए में स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया लेजर की भांति होती है, किंतु लेजिंग एक्शन नहीं होता है और अतः हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स इनकमिंग सिग्नल के स्तर को बूस्ट कर सकते हैं, किंतु स्वतः कोहेरेंट आउटपुट नहीं ले सकते हैं। ये हमने जान लिया है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर में एक्टिव मीडियम में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन्स को पंप सोर्स द्वारा ऊर्जा सप्लाई की जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। तो ये भी हमने पिछले मैं आपको बताया पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर में एक्टिव मीडियम में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन्स को पंप सोर्स द्वारा, अब अभी आपने पिछले जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें देखा था हमने कि ये मान लीजिए ये गेन मीडियम है, तो यहाँ से जो इनकमिंग सिग्नल आ रहे हैं ऑप्टिकल सिग्नल, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल आ रहे हैं ना, ऐसे आपने चित्र देखा था, तो यहाँ ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है और ये ऑप्टिकल सिग्नल इस गेन मीडियम में होते हुए और यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं एम्पलीफाइड होकर के। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इस गेन मीडियम में, यहाँ पर हम पंपिंग करेंगे। पंपिंग कैसे करते हैं, इसको एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी देते हैं इस गेन मीडियम। देखिए गेन मीडियम जब दो एक्टिव जो हम सेमीकंडक्टर लेयर्स हैं उनके बीच में, अभी आपने एलईडी या लेज़र में पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर बताया जाता है, वहाँ पर बताया गया है कि एक्टिव मीडियम बनाया जाता है बीच में, ठीक है। उसी एक्टिव मीडियम में आपको यहाँ पर हम ये जो पंपिंग की जाती है तो उसी के लिए की जाती है। तो एक्टिव मीडियम में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन्स को पंप सोर्स द्वारा ऊर्जा सप्लाई की जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आप समझ गए क्या होता है, ठीक। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा और निम्न ऊर्जा स्तर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, तो ये स्थिति पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति कहलाती है, ठीक। अब क्या होगा, इनकमिंग सिग्नल के फोटॉन्स इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेटेड एमिशन प्रक्रिया द्वारा ट्रिगर करते हैं। क्या हो रहा है कि इनकमिंग सिग्नल के फोटॉन्स इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेटेड प्रक्रिया द्वारा ट्रिगर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। तो वो आपको बताया था कि भाई फोटॉन्स जो हैं वो ट्रिगर करके निम्न ऊर्जा स्तर पर ले आते हैं। चूँकि एक इनकमिंग फोटोन की वजह से कई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ट्रिगर होते हैं तथा बराबर ऊर्जा के फोटॉन्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, अतः इस प्रकार हमें एम्पलीफाइड ऑप्टिकल सिग्नल मिल जाता है। तो जो एक इनकमिंग फोटोन आया उसकी वजह से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। वो उच्च ऊर्जा स्तर पर थे, वहाँ पर इनकमिंग फोटोन ने उनको टकराया और वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिगर किया नीचे निम्न ऊर्जा स्तर पर आने के लिए। तो जिस वेवलेंथ के इनकमिंग फोटॉन्स टकराते हैं उसी वेवलेंथ की ऊर्जा फिर वहाँ से निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ऊर्जा खो करके निम्न ऊर्जा स्तर पर चले आते हैं। तो वो जो फोटॉन्स निकले वो सेम वेवलेंथ के होते हैं जो इनकमिंग वेवलेंथ की फोटॉन्स की वेवलेंथ होती है। तो इस प्रकार से हमें एम्पलीफाइड ऑप्टिकल आउटपुट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन रमन एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन प्रक्रिया एसओए तथा डीएफए से भिन्न होती है, इस प्रकार से नहीं होती। इसमें आरए में ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स ऑप्टिकल पावर का ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन सिग्नल को डायरेक्टली किया जाता है। इसमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसफ़र किया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हमने ये थोड़ी सी बातें जानी, 3 प्रकार के हमने देखे ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, एसओए, डीएफए और रमन एम्पलीफायर्स। तो ये मेजर एम्पलीफायर्स की कैटेगरी थी। इसमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स कितने प्रकार के होते हैं, कार्य करने का मूल सिद्धांत क्या है इनका, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और एसओए, डीएफए या आरए में से किस में पॉपुलेशन इन्वर्जन की आवश्यकता होती है और किस में नहीं होती है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें।
और पुनः इन शब्दों के साथ, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आप इन पंक्तियों के साथ आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।